बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त भी आना था कि अरब ममालिक इसराइल की गोद में इस तरह जाके बैठेंगे कि इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ख़रीदने के लिए लाइनों में खड़े हो जाएंगे और रूस को इनकार करेंगे कि हम S-400 तुमसे नहीं लेंगे, लेकिन हमें इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम चाहिए। इसराइल के अखबार ने दावा किया है कि गल्फ स्टेट्स लाइनों में लगी हुई हैं इसराइल से आयरन डोम मिसाइल लेने के लिए। 2015, 2016, 2018 ये वो साल है। आज से कुछ साल पहले मीडिया के अंदर, इवन इसराइल के अंदर, टाइम्स ऑफ इसराइल, यरूशलेम पोस्ट, हर जगह पर खबर ब्रेक करवाई गई कि सऊदी अरब खरीदने जा रहा है आयरन डोम। लेकिन उसके बाद बहुत सारी जगहों से डिनाई किया गया, क्योंकि सऊदी अरब ने जब ये देखा कि पूरी दुनिया के अंदर से बैकलैश आ रहा है, इन्होंने इस खबर को डिनाई नहीं किया लेकिन इसराइल से डिनाई करवाया। अब इस सूरत हाल के अंदर जब सारी दुनिया के अंदर सबको पता है कि अरब स्टेट पूरी तरह नॉर्मलाइजेशन करने जा रही है इसराइल के साथ, तो अब ओपनली खुलकर बात हो रही है कि इसराइल को अरब स्टेट्स ने। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। रिक्वेस्ट की है कि आप हमें आयरन डोम दें। असल में जब मोहम्मद बिन सलमान से पुतिन मिले थे तो उन्होंने उस मुलाकात में कहा था कि देखो, अगर तुम्हारे पास S-400 होता तो तुम्हारी जो ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, असल में वो हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, और इसराइल के F-35 तैयारों ने वो हमला किया था। लेकिन बाद में नाम लगा दिया गया कि हौसी बागियों ने किया है या दूसरी तीसरी जगहों से किया गया, और वहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स रखे जाते हैं जो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर TTP को रखा गया था कि कोई भी अगर इंडिया या CIA वाले हमला करते थे तो इनको रखा होता था जिम्मेदारी कबूल करने के लिए। अब इस सूरत हाल के अंदर एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि इस वक्त इसराइल ने, चूँकि इनको पहले ऑफर की कि आप ये ले, बाद में मामला ख़राब हुआ, अब ओपनली सऊदी अरब ने और दूसरी कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की है इसराइल को कि आप हमें ये आयरन डोम दें, और इस आयरन डोम के बाद हम ईरान के हमले से, हौसी बागियों के हमले से, तमाम तरह के हमलों से, या एयरबोर्न थ्रेट हो, कोई एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर का, एंटीशिप मिसाइल का, या कोई UAV ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या कॉम्बैट जेट्स, ये तमाम के तमाम खतरों से हमें निपटने के लिए आयरन डोम चाहिए। हम इसराइल से लेंगे लेकिन हम रशिया से S-400 लेने से इनकार करते हैं। इस सूरत हाल के अंदर इसराइल ने हालिया जो अमेरिका को भी अपना आयरन डोम बेचा है, अब ये सऊदी अरब को देने जा रहे हैं। इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा। देखिए, इस वक्त ये पैट्रियट इस्तेमाल करते हैं अमेरिका का, लेकिन जब आयरन डोम आ जाएगा और उसके बाद जाहिर सी बात है उसको ऑपरेट करवाने के लिए, उसको चलवाने के लिए इसराइल के ट्रेनर्स आएंगे, और जब इसराइल के ट्रेनर्स होंगे, उनके एक्सपर्ट्स होंगे, तो इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा मिसाइल आए जो यहाँ से इंटरसेप्ट ना हो। देखिए, अभी तक तकरीबन 90% तक इनका ये सिस्टम मिसाइल डिटेक्ट कर सकता है। 90% का मतलब है कि हालिया कई सालों में, जब से ये आयरन डोम मिसाइल सिस्टम बना है, इन्होंने 400 के करीब रॉकेट्स जो गाजा या दूसरी साइड से आते थे उनको हवा में तबाह किया है, और सऊदी अरब को दिखाया है कि देखो, हमारे पास ये सिस्टम है, तुम अगर लोगे तो ईरान से भी बच जाओगे, और इसी तरह तुम अगर लोगे तो हौसी बागियों से भी बच जाओगे। अब इससे होगा क्या कि इसराइल जब अपने एक्सपर्ट्स भेजेगा, अपनी फौज भेजेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा तो नहीं होगा कि जनरल राहील के नीचे या वहाँ पर जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है उसके नीचे आप ये देखेंगे कि इसराइल के हथियार। ये सिर्फ शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर, चाहे वो जेट्स हों या तमाम दूसरी तीसरी चीज़ें हों, इसराइल की बनी हुई अब सऊदी अरब समेत तमाम अरब रियासतों में आएंगी, और उसके बाद इसराइल अपनी फ़ौज को फिर भेजना शुरू करेगा। जिस तरह आज अमेरिका की फ़ौज जाती है अरब कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर जाकर हिफाजत देते, चाहे 5000 फौजी हो, 10,000 हो या 20,000 हो। अब इसी तरह इसराइल डिफरेंट अरब स्टेट्स के अंदर अपनी फ़ौजें भेजेगा, वहाँ पर अड्डे बनाएगा और फिर वहाँ से जाकर पूरी तरह हुकूमत करेगा। देखिए, ये इनका पुराना तरीकाकार होता है कि आपने किसी मुल्क के अंदर घुसना है, पहले उसको डराओ कि तुम पर हमला होने जा रहा है। जिस तरह ईरान के अंदर जब इनकलाब आया तो इन्होंने दुनिया को क्या कहा? इन्होंने अरब स्टेट को कहा कि तुम्हारे अंदर भी इनकलाब आ जाएगा और तुम्हारे अंदर भी ये सूरत हाल आने वाली है, लिहाजा तुम्हें ईरान से खबरदार रहनी चाहिए। तब से लेकर इन्होंने ईरान के खिलाफ मामला किया। अब जब अरब स्प्रिंग इन्होंने शुरू किया तो आप ये देखिए कि अब उसको डरा डरा कर इन्होंने इसराइल को तस्लीम करवा लिया।
देखिए, आने वाले वक्त के अंदर इसराइल का वाहिद एजेंडा यह है कि पाकिस्तान की फौज को किसी तरह सऊदी अरब से निकलवा कर, यानी जो वहां पर हमारी फौज हिफाजत करती है, कमांडोज हैं, ये वो है, इनको यहां से फारिग करवा कर और उसके बाद पूरी तरह इसराइल सऊदी अरब के अंदर कब्जा करे। उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते आगे और अगले लेवल तक जाए और आने वाले वक्त के अंदर जितनी अब सऊदी अरब की पॉलिसी बनेगी, यूएई की बनेगी, अरब स्टेट्स की बनेगी, वो तमाम की तमाम पॉलिसी वही होंगी जो इसराइल बनाएगा। अब आप ये देखिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा ये है कि अगर जो बाइडेन जीते हैं तो उसके बाद F-35 की जो सेल है यूएई को, वो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगी। जो बाइडेन इसको आगे लेकर नहीं चलेंगे, जबकि ट्रंप ने इस मामले के अंदर काफी सारी लचक दिखाई है। अगर 2 दिन के बाद इलेक्शन के अंदर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट या वहां की डीप स्टेट ने किसी भी तरह पर ट्रंप को हरवा दिया और उसके बाद हंगामे फूट पड़े सड़कों के ऊपर, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी कहता है कि मैं तो इंतखाबात के रिजल्ट मानने को कतई तैयार नहीं हूं, तो सोचिए उसके बाद अरब कंट्रीज के साथ क्या सूरत हाल होगी। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान को जो CIA ने रिपोर्ट दी थी खशोगी के हवाले से, उसमें ट्रंप ने बचाया, लेकिन अगर जो बाइडेन आते हैं तो वो किसी अरब कंट्रीज के साथ उनका ये ताल्लुक नहीं है। इवन के इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बावजूद इसके कि इंडिया हो या अरब स्टेट हो, जो ओपनली बड़ी पॉलिसी रहती है किसी भी प्रेसिडेंट की अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहां की एस्टैब्लिशमेंट फैसले करती है, पॉलिसी वो यही रहेगी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पूरी तरह नई जंगें छिड़ सकती हैं, क्योंकि जो बाइडेन उसी क्लास से ताल्लुक रखता है जिन्होंने इस खत्ते के अंदर पूरी तरह नई जंगें छेड़ी थी। जब जो बाइडेन आया था तो याद रखिए अरब कंट्रीज के अंदर उस वक्त जब ये नायब प्रेसिडेंट था तब अरब स्प्रिंग शुरू हो चुका था और तबाही हो रही थी, यानी पूरी तरह बर्बादी हो रही थी ओबामा दौर के अंदर। अब ये जब प्रेसिडेंट बनेगा तो याद रखिएगा इसका पहला टारगेट यही होगा कि उसको रिज्यूम करे, क्योंकि ट्रंप आया था तो उसने एक बात कही थी, मैंने कोई नई जंग नहीं छेड़नी और जो पुरानी जंगें हैं मैंने उसको ख़त्म करना है। और आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर उसने काफ़ी हद तक अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर काम किया है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के मामले पर इसराइल की कितनी पॉलिसी चलती है कि पाकिस्तान में जो 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का फैसला किया था उसकी कोई खबर नहीं है। ऑयल रिफाइनरी के अंदर ज़मीन खरीद रहे थे, वो देख रहे थे। अब इस सूरत हाल के अंदर फिलहाल कोई सऊदी अरामको की जानिब से अपडेट सामने नहीं आ रही। सऊदी अरामको इस वक्त खुद बहुत ज्यादा क्राइसिस के अंदर आने वाला है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने 5% शेयर बेच दिए थे इस गारंटी के साथ कि 75 अरब डॉलर सालाना जो शेयर्स खरीदने वाले हैं उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। और सूरत हाल ये है कि इस साल सिर्फ कमाई जो है वो तेल की 35 से 40 अरब डॉलर्स के दरमियान है, तो लिहाजा 75 अरब डॉलर कहाँ से दे। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करना था वो किस तरह करे। सो चीज़ें कुल मिलाकर पूरी तरह सऊदी अरब की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। आने वाले वक्त के अंदर इसराइल ने पूरी कोशिश करनी है कि नंबर 1 काम ये हो कि पाकिस्तानी फौज का अमल दखल सऊदी अरब के साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दे। देखिए, जब रियासत ने फैसला किया था कि सऊदी अरब से डिसंगेज हमने मामले करने हैं तो शाह महमूद कुरैशी आए, उन्होंने आकर बयान दिया। जब शाह महमूद कुरैशी बयान दे रहे थे तो उनको पता था कि सऊदी अरब समेत अरब कंट्रीज की डील फाइनलाइज हो रही है, इसीलिए तो गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी खेली गई कि आप इधर से बयान दें फिर उसके बाद जाकर मामला तय करने की कोशिश की गई। लिहाजा याद रखिए सऊदी अरब अब आने वाले वक्त में वही करेगा जो इसराइल कहेगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।